भाई कौन से बुल्स ने आपके पास अपनी माँ से काफी ज्यादा बछड़ियों में दूध इंप्रूव किया? कौन सी लाइंस को आप प्रेफर करोगे और कौन से बुल्स आप लोगों को बताना चाहोगे कि ये यूज कर लो, आपको बेनिफिट देने वाले? देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो पहले ही आप इतना सिलेक्शन कर लेते हो बुल्स में जी कि आपके चांसेस जो होते हैं ना वो फेल होने के वो बहुत कम होते जाते हैं। सो किसी भी बछड़ी का जो मिल्क पे आई है हमारे यहाँ, फर्स्ट लैक्टेशन की बात करूंगा, सेकंड थर्ड की नहीं। फर्स्ट लैक्टेशन में अगर हमारे पास इस टाइम पे 35 काव करी हैं मिनिमम, तो उनमें से केवल 4 या 5 रही हैं जिनका 9 या 10 किलो रहा है। बाकी जो सारी गायें हैं हमारी, सारी बछियाँ हैं, वो एटलीस्ट जो है 10, 11, 12 इस टाइप की गई हैं। 12 से 14 एवरेज रहा है। ओके, राइट, फर्स्ट में। एंड अगर मैं पीक की बात करूं तो एक ने 17 दिया है और जो मैंने पहले बताया था समर्थ की बच्ची है उसने 16 दिया है। ये दोनों टॉप रही हैं। ठीक है। एंड ये मैं केजी की बात कर रहा हूँ, लीटर की नहीं। ठीक है। एंड इसमें मिल्क में अच्छा आने में आई थिंक 1-2 फैक्टर है जो हमारे फार्म पे ये ज्यादा अच्छा हुआ है। मतलब कई लोगों से मैंने सुना है पहले में पहला में 8 ही दिया, 10 ही दिया। बाय द वे 10 मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर वो 10 पहले में कर रही है तो तीसरे चौथे में बहुत अच्छा चांस है वो 15 टच करे, है ना। तो इसमें हमारे यहाँ ऑनेस्टली हमारी पहली काविंग जो है ना, 2.5 साल की बच्ची नहीं कर रही होती काव। हमारे यहाँ कम से कम 3 से 3.5 के बीच में पहली काविंग हो रही होती है जी। तो एक तो इसके सारे अडर रिलेटेड सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी वेट वगैरह वगैरह सारी चीजें अच्छी आ जाती हैं। सो ऑब्वियसली ये शायद 3rd या 4th में उतना इंक्रीज ना दें, लेकिन अगर आपका स्टार्ट अच्छा है, फाउंडेशन अच्छी है, तो फिर वो वाले इश्यूज नहीं आते कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बीमार पड़ गई, पतली हो गई वगैरह वगैरह। सो आई थिंक एक तो सही एज पे करना, आई नो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट सही एज पे करना, एक अच्छी फाउंडेशन देना वो ज़्यादा जरूरी है। तो उस वजह से भी हो सकता है, मैं भी अभी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, उस वजह से भी हो सकता है सबका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बट आपका सवाल जो बुल्स रिलेटेड था, ऑनेस्टली अभी तक कोई भी ऐसा बुल नहीं है जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस रहे हैं, जैसे जो 17 किलो वाली है वो बब्बर की बेटी है। ओके। ना बब्बर की बेटियां सुंदर नहीं आती ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपका डेयरी ऑब्जेक्टिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक उस चीज में अगर आप मिल्क बना लें तो सुंदरता, तो फिर धीरे धीरे आप कैरेक्टर इंप्रूव करके ला भी सकते हैं। जी। राइट जी। जो ये वाली है इसकी माँ भी अच्छी थी काफी। ठीक है। इसकी माँ का जो है मतलब ब्रीड प्योरिटी में काफी सही थी। उसका जो है आई वुड से उसका जो प्रॉब्लम थी, उसका इंटर काविंग पीरियड बहुत ज्यादा था। 18 महीने ऑन एन एवरेज, बट वो दूध भी लंबा देती थी। वो 12-13 महीने आराम से करती है। थी क्या है मैं आपको वो गाय भी दिखाऊंगा, 04 उसका नंबर है जी। एंड अब उसका अडर से बेटर अडर इसका आया। ये उसके साथ जो है एक इसका जो फादर है वो इसेंशियली जीवन नगर प्लस NDRA का मिक्स है। ओके। ओके। उसका फादर 1681 था। तो 1681, हाँ, मतलब उसका बुल इसके फादर का फादर 1681 था। NDRA से, और मदर जीवन नगर की थी। एंड इसका अगर आप देखें अडर जी, तो ये जीवन नगर वाला अडर नहीं है। नहीं, जो टीट स्पेसिंग है, जो टीट लेंथ है जी, वो काफी कुछ NDRA वाला है। ओके। तो वो वाले जो ट्रेड्स हैं इसने लिए। ठीक है। ठीक है। इसका अडर में टीट स्पेसिंग इसकी मदर से बेटर है जी। कंपैक्ट इसकी मदर का भी था, ऑनेस्टली इतना ज्यादा कोई उसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। मिल्क मिल्क में इसकी मदर अच्छी है। 15 kg उसने करा है पीक। इसका अगेन 14.5 to 15 kg पीक फर्स्ट लैक्टेशन में है, ये ऑलरेडी कर रही है। ओके, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डाउन साइड जो है इसका, जो एक कैरेक्टर है जो इसकी मदर का था 18 से 20 महीने इंटर काविंग पीरियड, इसको 5 साढ़े 5.5 महीने हो गए
पोस्ट काविंग अभी तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, ओके हीट में भी नहीं आई है। ठीक है। हेल्थ इसकी ओवरऑल ठीक है, जितना है, मिल्क अच्छी ये दे रही है उस हिसाब से ठीक है। 5.5 महीने के होने के बाद भी अभी भी इसका 13-14 किलो चला हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इवनिंग मिल्क तोल के। तो वो सारी चीजें ठीक है। तो हेंस इसके लिए आई वुड से बुल अच्छा नेक्स्ट कौन होगा, आपने जो सवाल करा जी। बुल कौन सा अच्छा है, जी इसके लिए जो नेक्स्ट बुल है वो प्रोबेबली वो वाला है जिसकी मदर हर साल बच्चा देती है। तो शायद वो भोला जो अपना बुल है, जी, हाँ, क्योंकि उसकी मदर हर साल देती है, या फिर कोई और मे बी सिलेक्शन में वो वाला प्रायोरिटी रहेगा। बिकॉज इसमें करेक्शन के लिए और कुछ है नहीं, इसमें करेक्शन के लिए इसके प्रेगनेंसी रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड जो पैरामीटर है वो वाले काम करते हैं। तो फार्मर्स जो मतलब बुल्स यूज करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या चीज सोच के अपने गायों के लिए चीजों को सिलेक्ट करें? आई थिंक वो अपनी गाय को देख के ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उस गाय में उनका ऑब्जेक्टिव, देखिए मिल्क तो सबका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जी। मिल्क तो गिवन है, बिल्कुल। और आई एम थिंकिंग कि अगर आप आज से 20 साल पहले जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन बहुत अलग है। आज आपके पास साहिवाल में भी बहुत सारे बुल हैं सिलेक्शन के लिए, जी, करेक्ट जी। तो आपके पास क्या बचा, एक तो इन ब्रीडिंग अवॉइड करनी है टू सम एक्सटेंट, वो उसके लिए भी आप लाइन ब्रीडिंग पे जा ही सकते हैं। तो एक तो वो क्राइटेरिया हो गया। जी। मिल्क में अगर आपके पास 200 बुल अवेलेबल हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम सारे सीमेन स्टेशंस को मिलाएं तो 200 प्लस आएंगे। मिल्क में फिर भी आपके 30 से 40 बुल या 30 से 50 बुल की आप लिस्ट बना लोगे जिनको आपको लगेगा इनकी पेडिग्री देख के कि मिल्क कहीं नहीं जाएगा, अच्छा ही जाएगा। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप अच्छे प्योर बुल स्पेशली सरकारी सीमेन स्टेशंस के यूज करते हैं तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे जी, कहीं आपका जाएगा नहीं वो। ठीक है। राइट। तो फिर आपने वो 50 बुल सेलेक्ट कर लिए जो मिल्क में है और ब्रीड में है। उन 50 में से फिर आपको क्राइटेरिया क्या देखना है, अडर देखना है, साइज देखना है। प्रॉब्लम ये आती है ना भाई, लोग रिजल्ट्स ही नहीं दिखाते, फार्मर के पास देखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए बातें हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। मतलब लोग बोल रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की कि हर एक के घर में 20 लीटर दूध दे रही है, पर दिखाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। जी जी, नहीं ये चैलेंज है, और ये मैंने खुद पिछले 8 साल में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही फेस करा है ना, कि पहले 3 साल तो तुक्के ही मार रहे हो आप। बिल्कुल। तो आप देखिए कि अगर मैं देखूं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, तो जो विड्थ ऑफ बुल्स हमने यूज करा है वो कहीं नहीं तो साहिवाल में 15 से 20 बुल हमने यूज करे जी, ठीक है, अपने मिला के 20 यूज करें। अब 20 बुल अगर आपने यूज करे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या रीजन, एक तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग की, हाँ क्या इम्प्रूव करना है, एक तो वो फैक्टर हो ही गया, पर कहीं ना कहीं ये रिस्क मैनेजमेंट भी है ना, कि अब क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस पता नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि यार ये बुल अच्छा लग रहा है, सारे पैरामीटर में फिट बैठ रहा है, लेकिन मैं अगर खाली ये कर लूं और अच्छा नहीं निकला, मुझे तो पता नहीं, हवा में तीर चलाने वाली बात है, तो क्या मार रहे हैं आप। हाँ। तो फिर मैं ऐसे वाले एक की जगह 3 यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं तो पहले यही करता आ रहा हूँ ना, अब जाके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई है। जब तक आपको किसी एक्स बुल की अंडरस्टैंडिंग आती है तब तक वो बुल के सीमेन स्टॉक नहीं मिलते, राइट। बिल्कुल। तो अब हम ये करते हैं कि जैसे ही नए सीमेन स्टॉक्स कुछ बुल्स के आ गए, कुछ हम लगा देते हैं। मतलब अभी आपका ट्रायल बेसिस पे ही चल रहा है, और जो परफॉर्म करते जा रहे हैं आप उनको रिपीट करने का सोच रहे हैं। अगर आपने यंग बुल यूज कर लिया जो 3 साल का है फॉर एग्जांपल, और आपके पास उससे मतलब जब वो 7-8 साल का है तो आपके पास 2-3 रिजल्ट खड़े हैं, आइडियली कम से कम 10 रिजल्ट होने चाहिए एक बुल को जज करने से पहले। बिल्कुल। वो तो मैंने कर नहीं सकता, राइट। बिल्कुल। तो अगर 3 भी आ गए, 2 भी आ गए, अभी बब्बर जैसे ही मेरे को और जगह से भी फीडबैक आया, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है लोग शेयर नहीं करते, अगर आप पर्सनली फॉलो अप करो तो मिलते हैं फीडबैक, लेकिन बब्बर का मेरे यहाँ रिजल्ट आ गए दूध पे जी, और जगह से आ गए, तो अब श्योर है कि मिल्क तो बहुत बढ़िया कर ही रहा है, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्टिलिटी का भी एटलीस्ट मेरी वाली विद इन 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हो गई, अब ड्राई करने में प्रॉब्लम हो रही है उसको। ओके। सो 50 स्ट्रॉ और मंगा के लगा दिए भाई, जो दिमाग में प्रूवन हो गया, और अडर भी बहुत अच्छा बनाया था उसने, फिनोटाइप नहीं है बहुत अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो अच्छी फिनोटाइप वाली गाय है उन पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स सी, राइट। तो जो आपके रिजल्ट्स आते जाएंगे, जो समझ में आता जाएगा, आप उस हिसाब से करते जाएंगे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप एक ट्रायल उसमें ही हैं, और ये चलता रहेगा ऑनेस्टली। मैंने आपको पहले भी कहा कि साहिवाल में ब्रीडिंग में जिस स्टेज में हम हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है, लेकिन
जिस स्टेज में हम हैं, जब तक रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव होगी और सब होगा, 15 से 20 साल कहीं और नहीं गए। फिर भी फार्मर्स के लिए कोई 2-4 नाम देने हो बुल्स के तो? देखिए, आप SAG के जो उनकी खुद की बुल मदर्स के हैं, जी, विदाउट फेल आप यूज करिए, यूज कर लें। हाँ, बिकॉज अभी मैं अपने बता देता हूँ, जो मैं करंटली जिनको यूज कर रहा हूँ, जो प्रूवन उनकी बुल मदर्स हैं, अच्छा उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि अडर देख के उनकी जो डायरेक्टरी है बुल मदर्स की, मैं अडर देख के जो अडर उनके अच्छे हैं, अटैच्ड हैं, और जिन पे उन्होंने NDRI यूज करा है जी, उन्होंने 2073, 2181 जी, एक और है शायद कोई और, इन 3 बुल्स को लास्ट उन्होंने 5 साल पहले यूज करा था, 4-5 साल पहले। जी, जी, अपनी बुल मदर्स पे जो उन्होंने पहले बनाई हुई है, वो भी जीवन नगर NDRI का कॉम्बिनेशन है, प्लस टू सम एक्सटेंट GLF भी है, उस पे उन्होंने वो यूज करा है। NDRI के नए लॉट, मेरे को वो ठीक कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग मैं उनसे कर रहा हूँ। अब उसमें ये सोचना कि कौन सा प्रूवन है कौन सा नहीं है, अभी तो कुछ नहीं पता। प्रूवन तो साहिवाल में ऐसा मान के चलिए कि है ही नहीं है ही नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो बट कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि उन्होंने जो NDRI, अब 2181 इज अ प्रूवन NDRI बुल, ठीक है, पुराना बुल है, वो यूज करा है आपकी बुल मदर पे, जिसके पास उनकी 3-4 जनरेशन की पेडिग्री है, और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, कितना गड़बड़ जाओगे। मेरा सजेशन होगा कि आप सरकारी यूज करें। कुछ जगह हमने सेलेक्टिव करी है, मिलिट्री फार्म के कुछ लगाए, या फिर वो बेसिकली लाइन चेंज करने की एक वो वाली टेंशन रहती है कि यार अब ये इसमें ये फॉर एग्जांपल NDRI प्लस जीवन नगर है, ठीक है, तो लॉजिकली नेक्स्ट इसका अगर बब्बर लग जाए बहनी साहब तो जाता है, प्रूवन भी है, बट क्या बब्बर का मेरे पास सैंपल साइज एक है प्रेगनेंसी परफॉर्मेंस का, तो मैं थोड़ा सा और सर्च करूंगा कि बाकी सबकी प्रेगनेंसी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, राइट जी, तो मे बी वो एक कंसिडरेशन है, वो इस पे लग जाए अगर बाकी जो इसके बब्बर के रिजल्ट आए वो प्रेगनेंसी अच्छी रही। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है। बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो तुक्के ही मार रहे हैं। ठीक है। बट तुक्के में ना आप एग्जैक्टली तुक्का नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि यार सोच समझ के क्या प्लसेस हैं क्या माइनसेस हैं, क्या जो फैक्टर आप अपने दिमाग में लिस्ट कर सकते हो, 4-5 चीजों की लिस्ट है, उन फैक्टर्स के बारे में आपने सोच भी लिया तो 70-80% तो आपकी चॉइस ठीक हो जाएगी। वो मेरा थॉट है।